और आप किसी को जाके बोलते हैं कि सर वाज सेइंग टू मी दैट ही रिस्पेक्टेड मी, इसका मतलब ये नहीं कि सर रिस्पेक्ट करते थे मेरी लेकिन आज नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि अशोक पहले रिस्पेक्ट करता था और आज रिस्पेक्ट नहीं करता रेखा की। इसका मतलब क्या है कि अशोक ने रेखा से कहा मैं आपकी इज्जत करता हूं, अशोक ने रेखा से कहा कि वो उनकी इज्जत करता है। इज इट क्लियर? वो उनकी इज्जत करता है। अच्छा, अगर आप इसको वैसे करोगे, हाँ हाँ उसने कहा तो था कि वो उनकी बड़ी इज्जत करता था, ऐसा भी तो बोल सकते हो। That he respected her, yeah, it can convey this meaning also. That's right. कि अशोक ने रेखा से कहा कि उसने उनकी इज्जत की। No, we are to derive the meaning out of the context. अभी जैसे जैसे रूल्स आगे बढ़ेंगे आप पिछले कॉन्टेक्स्ट भी देखते चले जाएंगे कि जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है हम उससे उसका मीनिंग निकालते हैं। खाली एक वाक्य तो हम कहीं पढ़ेंगे नहीं, ये तो आपको रूल समझाने के लिए कहा जा रहा है। जब ये रूल 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5, 6, 7, 8 और 9, रूल नंबर 9 करेंगे, तो उसके बाद हम इनको मिलाएंगे पैराग्राफ्स के रूप में। इज इट क्लियर? अभी तो एक एक वाक्य करके बताते जा रहे हैं। समझ आ रही बात? ये कंफ्यूजन होगा, आगे भी कई तरह के सवाल मन में आएंगे, तो आप पूछते चले जाइए, मैं उनको दूर करूंगा और फिर जब पैराग्राफ आएगा तब जाके क्लैरिटी होगी। बिल्कुल आप मिस मत करना, 2-3 दिन में ये सारे लेसन पूरे कर दूंगा मैं। चलिए उतारिए। उतारा आप लोगों ने? यस सर। चलिए सेंटेंस नंबर 3 लिखिए। अब सेंटेंस नंबर 3, जगतार सिंह said to, क्या नाम है, स्वाति गुप्ता। जगतार सिंह said to स्वाति गुप्ता, comma and will begin। जगतार बोलो, who is जगतार सिंह? बोलो I am जगतार सिंह। I am जगतार सिंह। चलिए, who is स्वाति गुप्ता? I am स्वाति गुप्ता। बोलो I am स्वाति गुप्ता। I am स्वाति गुप्ता। अब जगतार आप जो है स्वाति को बोलिए, स्वाति I want a glass of water। I want a glass of water। Sit down। क्या बोला जगतार ने? I want a glass of water। Right? अब इसको हम इनडायरेक्ट में, अब मैं सुन रहा हूं तो मैं क्या बताऊंगा आप लोग को, जगतार सिंह आगे चल के जब आपको थोड़ा सा लेसन हो जाएंगे तो ये बताऊंगा, जहां जरूरी नहीं कि हम सेट टू की जगह टोल्ड लिखें, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जगतार सिंह टोल्ड स्वाति गुप्ता
that. अब I का क्या हो जाएगा? I first person will change according to subject. Subject कौन है? Jafar. He. Want का क्या हो जाएगा? Wanted. Present definite will change into past indefinite. This is present definite. This is past indefinite. A glass of water. अब मैं क्या बोलूंगा? Jagtar Singh told Swati Gupta that he wanted a glass of water. Is it clear? Yes, sir. अब number 4. Direct. अब शशि अग्रवाल, आप इधर से इफ्तिखार अली को बोलो। आप इफ्तिखार। आई एम गोइंग टू भास्कर स्कूल। I am going to Bhaskar school. हु इज शशि? बोला आई एम शशि। I am Shashi. हु इज इफ्तिखार? बोला आई एम। तो शशि अग्रवाल बैठिए। मिसिर लिख देते हैं। शशि मिसिर लगा तो नाम क्या? Why not, sir? वेरी गुड। मिसिस शशि अग्रवाल sat to इफ्तिखार मिसिर लगा दूं आपके नाम के साथ? अभी बोल दो व्हाई नॉट सर। sat to नाम ठीक है? इफ्तिखार या इफ्तिखार? इफ्तिखार अली। तंग है तेरे घर की गली। Mrs. Shashi Agarwal said to Istikhar Ali, I am going to Bhaskar school. Inverted commas close. Up indirect. Mrs. Shashi Agarwal told, said to क्या आएगा? Told इफ्तिखार अली that अब प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूस में। that she was going to भास्कर स्कूल और इंडल कॉमर्स हट जाएंगे। अब कनेक्टिंग वर्ड कौन सा इन दोनों वाक्यों में? दैट। ये रिपोर्टेड स्पीच ये किसकी? आई एम गोइंग टू भास्कर स्कूल, शशि अग्रवाल की। और किसको कह रही है? इफ्तिखार अली। इज इट क्लियर? Yes, sir. उतार लीजिए। अच्छा, अब आप देखिए, आप दोनों ने बात सुनी और आप तीसरे व्यक्ति को कहते हैं यस 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 शशि वाज टेलिंग इफ्तिखार अली या शी टोल्ड इफ्तिखार अली इन माय प्रेजेंस दैट शी वाज गोइंग टू भास्कर स्कूल। आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि घटना घट चुकी है। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। रेखा, आपने पूछा दोनों का मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग वही रहता है, भाव वही रहता है। जैसे अब शशि बात करी थी इफ्तिखार से, अब हमने सुना घटना घट चुकी, उसने बोला आई एम गोइंग टू भास्कर स्कूल। अब मैं मान लो आपको मिला अशोक, मैं कहूँ हाँ भाई शशि कह तो रही थी इफ्तिखार अली से कि वो भास्कर स्कूल जा रही है या वो भास्कर स्कूल जा रही थी, भाव तो वही मिलेगा ना। चलिए नेक्स्ट, सॉरी। अब रूल नंबर 1 लिख लीजिए आप, इसके बाद में सेंटेंस नंबर 4 लिख पाऊंगा। बाद में दूंगा, पहले रूल लिख लीजिए। लिखिए, if the reporting verb is in past tense, if the reporting verb is in past tense, then the tense of the reported speech
If the reporting verb is in past tense, then the tense of the reported speech changes as follows. जैसे नीचे लिखा हुआ है उसके अनुसार टेंस चेंज होता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में अशोक सेट टू रेखा सेट टू पास्ट था तो अंदर का टेंस उसी हिसाब से चेंज होगा जैसे मैं लिख पा रहा हूं लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट changes into past indefinite. Present indefinite changes into past indefinite. अब present indefinite में क्या लगता है? Go या goes. इससे क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा गोज आएगा तब भी वेंट हो जाएगा और क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू नॉट गो डज नॉट गो अब इन दोनों का क्या हो जाएगा डिड नॉट गो इट्स ओके नंबर 2 present continuous changes into present continuous changes into past continuous लिखते जा रहे हैं साथ साथ क्या होगा वॉज गोइंग वेरी गुड यू आर वेरी मच इन द क्लास भाई देख रहा था टोकते हैं नहीं टोकते हैं पीछे बढ़ गए आप समझ रहे हैं इज गोइंग एम गोइंग अब देखिए हम ये जब इन शब्दों को बार बार लिखते हैं याद होगा ना हमें टेंसेस की निशानी इज गोइंग एम गोइंग आर गोइंग मेरे साथ साथ बोलते रहिए ताकि आपको याद हो जाए इट विल चेंज इनटू वाज गोइंग और वर गोइंग अगर वाज प्लेइंग होगा तो क्या हो जाएगा सॉरी अगर इज प्लेइंग होगा तो क्या हो जाएगा वेरी गुड देखा मैं बोल रहा था प्लेइंग तो प्ले लिखा जा रहा है सबकॉन्शियस में प्ले घस गया तो इस मतलब जो हम बोलते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है वर गोइंग उतार लीजिए उतार लिया changes into past perfect क्या आएगा has gone have gone अब मतलब gone की जगह कोई दूसरा वर्ब भी हो सकता है has abused हो सकता है has played हो सकता है has beaten हो सकता है it will change into had gone number 4 present perfect continuous changes into क्योंकि हर प्रेजेंट पास्ट में बदलता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस has been going